अमरकंटक, जहां भगवान शंकर के पसीने की बूंदें गिरी थी। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में अमरकंटक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी पुण्य भूमि में नर्मदा, सोन, महानदी एवं ज्वालावती जैसी पावन नदियों के उद्गम स्थल हैं। अमरकंटक दक्षिण पूर्व रेलवे के कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर कटनी से 167 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर जंक्शन स्टेशन एवं 217 किलोमीटर की दूरी पर पेंड्रा रोड स्टेशन से लगभग 26 किलोमीटर, जो कि बस द्वारा जाया जाता है, स्थित है। अमरकंटक समुद्र तल से लगभग 3500 फुट की ऊंचाई पर बसा महाभारत कालीन वंश गुल्म तीर्थ या कालिदास कालीन आम्रकूट तीर्थ या आधुनिक अमरकंटक प्राचीन काल से अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि रह चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा को शिव की पुत्री होने के कारण शाकरी भी कहा गया है। धार्मिक ग्रंथों में कथा मिलती है कि जब भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र द्वारा संसार को भस्म करते हुए मैकल पर्वत के इस स्थान पहुंचे तो उनके शरीर से निकली पसीने की बूंद कतिपय बूंदें यहाँ गिरी। इन्हीं बूंदों से एक झुंड का प्रादुर्भाव हुआ और फिर इस कुंड में एक बालिका प्रकट हुई जो शाकरी तथा नर्मदा कहलाई। चूंकि नर्मदा जी का उद्गम स्थल मैकल पर्वत पर है, इसलिए यह मैकल सुता के नाम से भी जानी जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इसे रेवा भी कहते हैं। अमरकंटक रामायण काल में ऋषभ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि लंकापति रावण एक बार अपने पुष्पक विमान से मैकल पर्वत से गुजर रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि नीचे बिखरी सौंदर्य राशि पर पड़ी। चारों ओर की प्राकृतिक छाप को देखकर उसका मन मुग्ध हो गया। उसने तब कुछ दिनों यहाँ रहकर अपने आराध्य देव शंकर जी की अर्चना की। फिर जाम्बूनद मणि का शिवलिंग बनाकर उसको वहाँ स्थापित किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के पूर्वज रघुवंशी राजाओं का इस क्षेत्र पर राज्य था। 10वीं शताब्दी से पूर्व यह क्षेत्र चेदी शासकों के आधिपत्य में था। आज भी चंदीकालीन मंदिर तथा खंडहर अमरकंटक में उपलब्ध है। नर्मदा के उद्गम कुंड परिसर में जो मुख्य मंदिर हैं, उनमें आमने सामने 2 ग्रह हैं, जिसमें से एक में मां नर्मदा, दूसरे में पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उद्गम कुंड, जो कि 11 कोणीय है, से नर्मदा नदी निस्सृत होती है। कुंड के चारों ओर के परकोटे में जो मंदिर बने हैं वे कलचुरी कालीन हैं। इन मंदिरों का पुनरुद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। इस उद्गम कुंड को कोटि तीर्थ भी कहते हैं। इस कुंड के पास ही काले पत्थर से निर्मित हाथी की प्रतिमा है। भक्तगण इस हाथी के नीचे से निकलकर स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त हाथी के नीचे से निकलते समय फंस जाते हैं वे पापी होते हैं। कोटि तीर्थ से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर कैलाश नारायण एवं मत्स्येंद्रनाथ के मंदिर हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है तथा शिल्पकला की दृष्टि से बहुत सुंदर है। वर्तमान में यह मंदिर भग्नावस्था की स्थिति में है। इन मंदिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार चेदी तथा कलचुरी राजाओं ने करवाया था। नर्मदा के पावन कुंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह स्थान सोनभद्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक सुंदर पहाड़ी पर चट्टानों को काटकर सोन नदी एक पतली सी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। थोड़ा आगे चलकर यह धारा एक जलप्रपात के रूप में नीचे गिरती है। कहते हैं यहाँ कभी कपिल मुनि की साधना स्थली थी। इसके समीप ही माई की बगिया स्थल है। कहा जाता है कि माई की बगिया मां नर्मदा की क्रीड़ा स्थली भी थी। इस प्राकृतिक सुंदर स्थान में जग प्रसिद्ध बकावली के पौधे होते हैं। अमरकंटक में पातालेश्वर का चमत्कारिक मंदिर भी है। मान्यता यह है कि यहाँ प्रतिवर्ष श्रावण माह के किसी एक सोमवार को मां नर्मदा स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करने आती हैं। इस दौरान शिवलिंग की जलहरी प्राकृतिक रूप से जलपूर्ण हो जाती है। अमरकंटक में अक्षयवट, शंभुधारा, भृगु कमंडल, ज्वालेश्वर, धनी पानी, सिद्धि विनायक आदि स्थल भी
दर्शनीय हैं। अमरकंटक में यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं, आश्रम एवं होटल आदि उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।